और खेसारी ने क्यों कहा कि औकात हो तो गिरा कर दिखाओ। अरे हाँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जब आपके ही खेसारी लाल यादव, जो कि भोजपुरी के एक सुपर स्टार माने जाते हैं और अब पॉलिटिक्स में भी अपना पहला कदम रख चुके हैं, क्योंकि ये छपरा जिले की तरफ से जहां बीजेपी में छोटी कुमारी नाम की एक इनकी विपक्षी पार्टी की नेता हैं और आपके खेसारी लाल यादव में काफी घमासान युद्ध हो चुका है। लेकिन उसी युद्ध के बीच एक खबर आती है आपके खेसारी लाल के कान तक कि आपका घर अवैध तरीके से बना है, आपके घर पर बुलडोजर चलने वाला है। क्या बुलडोजर चल चुका है और क्या बुलडोजर चलेगा, आइए जानते हैं। हाँ देखिए यार, असल में ना अभी जितनी पॉलिटिक्स की बातें नहीं हो रही, उससे ज्यादा आपके खेसारी लाल यादव की जो घर है ना, उसकी बातें हो रही हैं। असल में इस घर का नाम KKR27 था, जिसके अंदर आपके खेसारी लाल यादव ने एक पूरा का पूरा बाकायदा स्टूडियो भी बनवाया था। उस स्टूडियो के अंदर आपके खेसारी लाल यादव ने कईयों गाने रिकॉर्ड किए थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 100 से ज्यादा फिल्मों में और 5000 से ज्यादा भोजपुरी गाने आपके खेसारी लाल यादव गा चुके हैं। आप खुद सोच कर देखिए ना कि 5000 बार बंदा गया होगा वहां पर गाना रिकॉर्ड करने के लिए, 5000 टाइम। अब हम कहते हैं कि आपको इस घर में से 5000 बस अंदर बाहर करना है ना, तो आप वही नहीं कर पाओगे, लेकिन ये बंदा करके दिखाया। ये घर कुछ इस तरीके से दिखता था और इसी घर को कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से बनाया गया। लेकिन इसमें क्या चीज अवैध है यार? आखिर कौन सा ऐसा इस घर का पार्ट है जो कि अवैध बताया जा रहा है? हाँ तो देखिए, ये जो घर आपको दिख रहा है ना, इसमें जो ये लोहे की रॉड छड़ियां इस तरीके से लगी है, इसी को कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से बनाया गया है। ये जो घर के ऊपर देखोगे टीना टाइप का रखा हुआ है ना, एक ठो लोहे का, उसको कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से बनाया गया है। और उसी के ही साथ साथ ये जो घर, यही घर है, देखिए ऊपर टीना लगा है पूरा लोहे का, और ये जो किनारे किनारे ये जो रेलिंग टाइप की जो एक लोहे की छड़ी की रॉड लगाई गई है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर, उसी को ही कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से बनाया गया। हाँ, फिर उसके बाद जब ये नोटिस आया था, नोटिस कहीं और से नहीं बल्कि महानगर निगम पालिका से आया था, महानगर पालिका से आया था। उसके अंदर पूरा तरीके से बाकायदा लिखा था। क्या बाकायदा लिखा था? तो ये लिखा था कि जो आपने घर बनवाया ये अवैध तरीके से, उसके पार्ट लिखे थे, कौन कौन से पार्ट अवैध तरीके से बनाए गए। इसके अंदर लेकिन एक चीज और जानने की बात मिली कि देखिए खेसारी लाल लिखा है ना यहाँ पर, लेकिन उसके पहले शत्रुघ्न कुमार यादव भी लिखा है। शत्रुघ्न कुमार यादव मतलब आपके खेसारी लाल यादव का ओरिजिनल नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है। क्या आपको ये पता था अभी तक? हाँ, क्योंकि इस नोटिस में तो भाई साहब यही लिखा हुआ है। और उसी के साथ साथ फिर पूरे की पूरी नीचे नोटिस लिखी गई थी, और ये कहाँ कहीं और नहीं बल्कि महानगर पालिका की तरफ से ये स्टैंप लग कर आया था। अब आपके खेसारी लाल यादव से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि इस घर को हमने बहुत अपने खून पसीने से बनाया, और मैं आपको बता दूं ये जिस एरिया के अंदर है ना, 1 नंबर का VIP एरिया है। और अगर इस घर की कीमत की बात कर लो तो कई करोड़ों में इस घर की कीमत है, क्योंकि ये VIP एरिया में है और उसी के साथ साथ तगड़ा घर भी है, तो ये करोड़ों में इसकी कीमत आराम से चली जाती है। वहाँ पर छोटे छोटे घर भी जो होंगे वो भी करोड़ों के होंगे, प्लस इसके अंदर स्टूडियो, इस तरीके से आप घर देख रहे हो तो ये ऑटोमेटिक कहीं नॉर्मल जगह बनवा दो ना तो करोड़ों के हो जाते हैं। अब जब आपके खेसारी लाल यादव से पूछा गया, इन्होंने साफ सीधा कहा, अभी तक ये लोग कहाँ थे जब तक इलेक्शन नहीं आया था। हम जहां इलेक्शन में उतरे क्या उधर पूरा का पूरा हड़ताल जैसे चालू हो गया कि यार सारी कमियां और सारी खामियां ढूंढी जा रही हैं। अब ये इलेक्शन आया तो इसके बाद ही हमारी कमियां निकालने के लिए घर पर हमारे चले जा रहे हैं। असल में आपके अभी खेसारी लाल यादव ना बिहार की तरफ से, विधानसभा की तरफ से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, छपरा जिले की तरफ से। तो वहां पर उनकी जो विपक्षी पार्टी है जो कि बीजेपी है, उसकी एक नेता है जिनका नाम छोटी कुमारी है, वो इनकी विपक्षी पार्टी है। अब उनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा था क्या आप ही कराए हैं? तो अभी ऐसा कुछ खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अभी इनका सिंपल सा कहना यह है कि अभी आप लोग कहाँ थे, मतलब तब आप लोग कहाँ थे जब हम ये काम करा रहे थे। इलेक्शन टाइम पर ही आपको याद आता है। देखिए यार, इसमें ना दोनों लोग की गलती है। अगर आप गलत तरीके से बनवाए तो आपकी तो गलती है ही, लेकिन क्या इलेक्शन टाइम पर ही सारी चीजें सबकी आंखें खुली रहती है? अरे हाँ, मतलब जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए ना उस चीज पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अरे लोहे की छड़ी लग गई तो इससे क्या धरती थोड़ी ना पलट जा रही है? अरे ऊपर टीना रख उठा तो धरती थोड़ी ना, एरोप्लेन थोड़ी ना आकर उसमें बजड़ जाएगा। ये सब फालतू बातें हैं, केवल और केवल पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। ये इनको भी बेवकूफ नहीं बल्कि आप और हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, जो कि हम बन भी रहे हैं।
असल में जब ये वोट डाल कर आते हैं ना, तो इनसे पूछा भी जाता है कि आपके घर पर जो कहा जा रहा है बुलडोजर चलाने के लिए, घर गिराने के लिए, क्या इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इनका कहना है कि देखिए, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक इस धरती पर एक पत्ता नहीं हिल सकता, और हम तो एक छोटे से मामूली से इंसान हैं, और वो हमारा घर है जिसे हमने खून पसीने से बनाया। जो भगवान की मर्जी होगी वही। लेकिन देखिए भाई साहब, अगर ये बंदा जीत गया इलेक्शन, तब तो किसी की औकात नहीं है घर को जाकर छू दे। लेकिन बंदा इलेक्शन नहीं जीता, तब कुछ हो सकता है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि या तो आप ये जो लोहे की रॉड है इसको निकलवा दीजिए, ऊपर का जो टीना रखवा लगाए हैं उसको हटवा दीजिए। इलेक्शन जहां खत्म हुआ ये सारी बातें तुरंत खत्म हो जाएंगी। और मान लीजिए बातें नहीं खत्म होती तो टीना हटवा देगा, वो रॉड निकलवा देगा। लेकिन आप और हम इसके पीछे क्यों पागल हो रहे हैं कि खेसारी घर पे जो रॉड लगी है अवैध तरीके से लगी है? अरे हाँ भाई साहब, क्या मिलने वाला है आपको और हमें? केवल और केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये जितने भी नेता होते हैं ना, आपस में भले इस तरीके से झगड़ते हैं, लेकिन पीछे जाकर ना आपस में मिलते जुलते हैं, खाते पीते हैं। आखिरकार वो दोनों यार दोस्त ही हैं, बस वो दूसरे पार्टी में हो गया, वो दूसरे पार्टी में हो गया। और काटा किसका जाता है? आपका और हमारा। मिलने जुलने वाला भाई साहब कुछ नहीं है यहाँ पर। हाँ जी हाँ, आप जब तक मेहनत कर कर खा ले रहे हो, अपना पेट दो रोटी डाल ले रहे हो ना, तभी तक है ये दुनिया। सरकार आकर आपके पेट में खाना नहीं डालेगी जब तक आप कुछ करोगे नहीं। इसलिए खुद पर ध्यान दीजिए, अपने मनपसंद की सरकार को चुनिए बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं।